हेलो, आप सभी को मेरे तरफ से नमस्ते। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी फ्रॉम द प्रीवियस ईयर MT8 क्वेश्चन. The first question is development is a never ending process. This idea is associated with which principle? डेवलपमेंट एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। ये जो आइडिया कौन सा प्रिंसिपल में इंक्लूड है? ये जो आइडिया वो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी में इंक्लूड है। उसके बाद 4 distinct stages of children's intellectual development are identified by. ये जो बच्चों के इंटेलिजेंस के ऊपर इंटेलिजेंस की डेवलपमेंट के ऊपर किसने आइडिया दी थी? ये जीन पियाजे ने दिए थे और उन्होंने 4 स्टेज दिए थे, 4 स्टेज के ऊपर दिए थे। वो पहला स्टेज है सेंसरी मोटर, उसके बाद प्री ऑपरेशनल, उसके बाद कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड उसके बाद फॉर्मल ऑपरेशनल। ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेरेंट्स शुड प्ले ए डैश रोल इन द लर्निंग प्रोसेस ऑफ यंग चिल्ड्रन. पिता माता को अपने जो यंग चिल्ड्रन हैं उनका जो लर्निंग प्रोसेस में कौन सा रोल प्ले करते हैं? वो प्रीएक्टिव रोल प्ले करते हैं। प्रोएक्टिव का रोल प्ले करते हैं। प्रोएक्टिव का मतलब है सारे जो पेरेंट्स है वो अपने बच्चों से कुछ नया करवाना चाहते हैं। ठीक है। उसके बाद द इंसिस्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग इज प्रमोटेड बाय होम. द इंसिस्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग, इंसिस्ट थ्योरी का मतलब ये होता है व्हेन पीपल रिकॉग्नाइज रिलेशन दैट कैन हेल्प देम टू सॉल्व ए न्यू प्रॉब्लम. जब भी कभी हमें ऐसे कोई न्यू प्रॉब्लम आए, हमारे फ्रंट में कुछ भी नया प्रॉब्लम क्रिएट हो, उसको हम कैसे समाधान कर सकते हैं, उसका वो सारे इंसिस्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग के अंदर आता है। वो इंसिस्ट ऑफ थ्योरी गेस्टलर्स थ्योरिस्ट ने प्रमोट किए थे। ठीक है। उसके बाद मोटिवेशन इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग. मोटिवेशन जो लर्निंग प्रोसेस में कौन सा रोल प्ले करता है? मोटिवेशन लर्निंग प्रोसेस में एक इसलिए हम मोटिवेट करते हैं लर्नर्स को क्योंकि उनका जो इंटरेस्ट है लर्निंग के तरफ से, लर्निंग टुवर्ड्स देयर इंटरेस्ट, डेवलपमेंट देयर इंटरेस्ट टुवर्ड्स द लर्निंग. सो दिस इज द ऑप्शन 2. नेक्स्ट, Which of the following is not a sign of an intelligent young child? यहाँ पे कौन सा एक चीज़ है जो यंग चाइल्ड का इंटेलिजेंट के बारे में नहीं सोचाता है? ये जो ऑप्शन नंबर 3 है वो जो लिखा है वन हु हैज़ द एबिलिटी टू क्राम लॉन्ग एसेज वेरी क्विकली. जो यंग चिल्ड्रन है वो इतने जल्दी इतना जो लॉन्ग एसे को क्राम नहीं कर सकते हैं. ठीक है. उसके बाद Which is the place where the child's cognitive development is defined in the best way? कौन से प्लेस में, कहाँ पे बच्चों का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है बहुत अच्छी तरह से डिफाइन हो सके, अच्छी तरह से डेवलपमेंट हो सके, बच्चों खुद को बहुत अच्छी तरह से पहचान सके. वो जो प्लेस है वो है स्कूल एंड क्लासरूम एनवायरनमेंट. उसके बाद द स्टेज इन व्हिच अ चाइल्ड बिगिंस टू थिंक लॉजिकली अबाउट ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स इज नोन एज. कौन सी स्टेज में बच्चों को जो लॉजिकली थिंकिंग करने का आइडिया आता है वो है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज. कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चों को बहुत ज़्यादा लॉजिक थिंकिंग करने का आइडिया आता है. वो जो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है वो 7 ईयर से 11 ईयर तक होता है. ठीक है. उसके बाद Which of the following is not related to socio-psychological needs of the child? This is कौन सा वो बोल रहा है कि कौन सा थिंग है जो बच्चों का सोशियो साइकोलॉजिकल नीड्स के ऊपर नहीं बेस्ड होता है? कौन सा? रेगुलर एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी. ये जो हमारे बॉडी का जो रेगुलर एलिमिनेशन होता है, जो हम जो भी वेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी से एलिमिनेट होता है उसके बारे में उनको वो रिलेट नहीं करता है सोशियो साइकोलॉजिकल थिंग, वो नॉलेज बेस है. ठीक है. उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉस्टर क्रिएटिविटी अमंग लर्नर्स. फॉस्टर क्रिएटिविटी मतलब ये होता है कि जहाँ पे हम बच्चों को कुछ अपॉर्चुनिटी देते हैं कुछ क्वेश्चन पूछने की और कम्युनिकेट करने की, वहाँ उसको फॉस्टर क्रिएटिविटी बोलते हैं. तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा? जो ऑप्शन नंबर 4 है, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज टू क्वेश्चंस एंड टू नर्चर द इनेट टैलेंट ऑफ एवरी लर्नर्स. ओके. नेक्स्ट, माइंड मैपिंग रेफर्स टू. माइंड मैपिंग का मतलब ये होता है
by which we functioning our mind. So here is the answer is researching the function of the mind. Next, a young child responds a new situation on the basis of the response made by him or her a similar situation as in the past. This is related to, वो मेंशन किया है कि एक यंग बच्चा है जिन्होंने एक न्यू सिचुएशन में उनका रेस्पॉन्स कैसा देगा, जैसे कि उनका पास्ट में ऐसे कुछ हुआ है और अभी वैसे ही सेम चीज़ उसके साथ हो रहा है, उसको कैसा उसको रिएक्ट करना चाहिए, वो जो रिएक्शन देता है वो कौन से थिंग को रिलेट करता है, कौन से लर्निंग है ये सर, ये है इफेक्ट लर्निंग। क्या है? लॉ ऑफ इफेक्ट लर्निंग। ओके, इसका मतलब ये है कि हमारा पास्ट में कुछ ऐसे हुआ है और अभी भी हमारे प्रेजेंट में वैसे कुछ हुआ है जो हो रहा है जो पास्ट का सिचुएशन से इंटरलिंक करता है। ठीक है, उसके बाद द बेस्ट वे स्पेशली एट प्राइमरी लेवल टू एड्रेस द लर्निंग डिफ़िकल्टीज ऑफ स्टूडेंट्स इज़ टू यूज। कौन सा वे है जब हम प्राइमरी लेवल में बच्चों का कुछ लर्निंग डिफ़िकल्टीज आता है तो हमें कौन से वे में उनको हैंडल करना चाहिए, कौन सा थिंग है जिसको हम यूज़ करने से बच्चों का सारे जो डाउट्स है उसका वो सारे क्लियर हो सकेंगे और कैसे हम उनको कीप एंड काम रख सकते हैं। वो है ए वेराइटी, वो जो 3 ऑप्शन है, ए वेराइटी ऑफ टीचिंग मेथड सुइटेड टू डिसेबिलिटी। ओके, जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है क्लासरूम में वो हम बहुत सारे टीचिंग मेथड अप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स शुड बी प्रोवाइड। जो बच्चे हैं जिनको स्पेशल नीड चाहिए वो उनको कैसा एजुकेशन देना चाहिए, उनको ऐसा एजुकेशन देना चाहिए जो जहाँ पे वो अपने खुद को कोई डिजेबिलिटी नहीं समझेंगे, दूसरे बच्चों से उनको वो खुद को अलग नहीं समझेंगे, पर दूसरे बच्चों के साथ उनको पढ़ाना चाहिए अलॉन्ग विद द नॉर्मल चाइल्ड। ठीक है, डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड विथ, वी ऑल न्यू अबाउट दैट, दिस इज एसोसिएटेड विथ रीडिंग डिसऑर्डर्स। नेक्स्ट, डैश इज नॉट कंसिडर्ड ए साइन ऑफ बीइंग गिफ्टेड। यहाँ पे कौन सा साइन है जो गिफ्टेड को कंसिडर नहीं करता है, गिफ्टेड को कंसिडर नहीं करता है। गिफ्टेड का मतलब ये है कि वो जो बच्चा है वो गिफ्टेड चिल्ड्रन बोलते हैं, जिनका मेंटल एबिलिटी 120 से ऊपर है उनको गिफ्टेड चिल्ड्रन बोलते हैं। और वो गिफ्टेड का मतलब जो सबके साथ अच्छी तरह से पेश आते हैं, वो बहुत बहुत कीप एंड काम और बहुत सोबर नेचर का होता है। तो यहाँ पे कौन सा वो जो गिफ्टेड नहीं सोचता है वो है फाइटिंग विथ अदर्स। जो बच्चा दूसरे बच्चों के साथ फाइटिंग करे हमेशा, वो उनका जो कैरेक्टर है वो गिफ्टेड चिल्ड्रन का कैरेक्टर नहीं है। उसके बाद ए स्टूडेंट ऑफ भी ग्रेड विथ विजुअल डेफिशिएंसी शुड भी ग्रेड का एक स्टूडेंट है जिसका विजुअल डेफिशिएंसी है, मतलब उनको देखने में तकलीफ होता है, वो ठीक से नहीं देख पाता है, मतलब वो उसको पीछे बेंच में बैठा दिया जाए तो वो पहले ब्लैक बोर्ड में क्या लिखा जा रहा है उसको नहीं दिखा आता है। तो उनको क्या करना चाहिए, हमें उनको हम ट्रीटेड नॉर्मली इन द क्लासरूम एंड प्रोवाइड सपोर्टेड विथ थ्रू ऑडियोज सीडीज। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following statements cannot be considered as a feature of the process of learning? यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट है जो कि हमारा जो लर्निंग प्रोसेस को कंसिडर नहीं करता है? उसका आंसर होगा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स आर द ओनली प्लेस वेयर लर्निंग टेक्स प्लेस। वो बोल रहा है कि ये जो थिंग है उसको वो लर्निंग फीचर में नहीं आता है, क्योंकि हमें पता है लर्निंग सिर्फ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में नहीं होता है। एक बच्चे A child before going to school they learn so many things from his or her home। बहुत सारे थिंग वो अपने घर से सीख के जाता है स्कूल में, सिर्फ घर नहीं, सिर्फ स्कूल नहीं, और बहुत सारे प्लेस में हम कुछ ना कुछ हमेशा सीखते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद लर्निंग कैन बी एनरिच्ड। लर्निंग को हम एनरिच कर सकते हैं, मतलब बढ़ा सकते हैं। कैसे? कैसे बढ़ा सकते हैं? सिचुएशंस
from the real world are brought into the class in which students interact with each other and the teacher facilitated. हम क्या करेंगे, क्लासरूम में ऐसे सिचुएशन क्रिएट करेंगे, ऐसे एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे जिस द्वारा जो बच्चे हैं वो अपने आप से बहुत ज़्यादा अपने दोस्तों से, अपने टीचर से बहुत अच्छी तरह से इंटरेक्ट कर सकते हैं और वो जो क्लासरूम में बहुत अच्छी तरह से वो जो सब्जेक्ट में इन्वॉल्व हो सके। ठीक है, नेक्स्ट, टू मेक असेसमेंट ए यूजफुल एंड इंटरेस्ट प्रोसेस वन शुड बी केयरफुल अबाउट। जब भी हम असेसमेंट करते हैं कौन सी यूजफुल एंड इंटरेस्ट प्रोसेस में, तो कौन सी चीज़ को हमें ध्यान में रखना है, कौन सी चीज़ को ध्यान में रखना है, उसका आंसर होगा using a variety of ways to collect information about the students learning across the scholastic and co-scholastic boundaries. scholastic में मतलब है जो क्लासरूम में जो करता है, लाइक उनका जो एग्ज़ाम होता है एग्ज़ाम का मार्क। को स्कॉलास्टिक मतलब है जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ लाइक कि गेमिंग, like behaving with their elders, teachers, parents and other peoples that he met in their way of learning or way of anything. Okay, that is inside their co-scholastic boundaries. Okay, next question is, a teacher because of his or her democratic nature allows students to sit all over the class. Some sit together and discuss or do group reading, some sit quietly and read themselves. A parent does not like it. Which of the following may be the best way to handle the situation? वो बोल रहा है कि एक टीचर है जिनका नेचर है बहुत डेमोक्रेटिक नेचर है। डेमोक्रेटिक मतलब वो सभी को एक जैसे ट्रीट करते हैं। ठीक है, वो क्या किया, बच्चों को ये अलाउ किया कि आप जिसको जहाँ बैठना है बैठ सकते हो। पर कुछ बच्चे ऐसे किए कि कुछ वैसे अपने ग्रुप में फॉर्मेशन होके अपना जो भी टीचर होमवर्क देते हैं वो डिस्कस किए, और कुछ ऐसे हैं जो कि सेपरेट होके अलग अलग बैठने लगे। वो जो थिंग्स अपने एक पेरेंट्स को अच्छा नहीं लगता है, तो हमें वो जो सिचुएशन क्रिएट होगा, जो पेरेंट को अच्छा नहीं लगा कि एक बच्चे हैं जिसको जो अलग जाके बैठे सेपरेटली में, वो सारे सिचुएशन को एक टीचर के हिसाब से कैसे हैंडल किया जा सकता है। एक टीचर को वो सारे सिचुएशन को क्या करता है, वो पेरेंट्स को अपने ट्रस्ट, जैसे कि पेरेंट का जो ट्रस्ट है वो टीचर को ऊपर रहना चाहिए। वो ऐसे ही वो जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है वो पेरेंट्स के साथ डिस्कस करेंगे, और पेरेंट को जो भी अच्छा नहीं लगता वो डायरेक्ट आके टीचर से पूछ सकते हैं। ठीक है, उसका आंसर होगा पेरेंट्स शुड शो ट्रस्ट इन द टीचर एंड डिस्कस द प्रॉब्लम विद द टीचर। नेक्स्ट, which of the following should be considered the most important quality of a teacher at a primary level? प्राइमरी लेवल में टीचर का कौन सा क्वालिटी होना चाहिए? एक टीचर ऐसा होना चाहिए प्राइमरी लेवल में, उनका प्राइमरी लेवल के बच्चे ना बहुत ज़्यादा नटखट होते हैं, उनको संभालना बहुत मुश्किल होता है, तो तभी टीचर संभाल सकते हैं जब भी उनके पास पेशेंस होगा। सारे टीचर्स, इसीलिए तो टीचर को बोलते हैं वो टीचर इज ए वेरी teacher is called god because they have patience, they have perseverance, they have so many things, so that a primary level में टीचर को patience and perseverance होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, डैश इज कंसिडर्ड ए साइन ऑफ मोटिवेट टीचिंग। कौन सा मोटिवेट टीचिंग को मोटिवेट करता है, कौन सा साइन टीचिंग का मोटिवेट करता है? ठीक है, क्वेश्चनिंग बाय स्टूडेंट। जब एक टीचर को स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया, उसी टाइम पे आपको पता चल जाएगा कि वो जो स्टूडेंट्स है वो जो क्लासरूम में इन्वॉल्व है। ठीक है, वो जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं टीचर वहाँ पे इन्वॉल्व है। ठीक है, उसके बाद एट लोअर क्लास प्ले वे मेथड ऑफ टीचिंग इज बेस्ड ऑन। लोअर क्लास में प्ले वे मेथड कौन सा ऊपर में बेस्ड है? लोअर क्लास में हमें पता है कि लोअर क्लास में हम बच्चों से रूड तरीके से बात नहीं करेंगे, हम उससे डायरेक्ट मेथड में भी नहीं पढ़ाएंगे। हम कैसे पढ़ाएंगे? हमेशा प्ले हुए मेथड में पढ़ाएंगे। तो कौन सा मेथड ऑफ टीचिंग है ये, जो कौन सा बेस्ड में होता है? ठीक है, ये होता है साइकोलॉजिकली प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। मतलब हम बच्चों का साइकोलॉजी को स्टडी करेंगे कैसे। ऐसे आप सब देखे होंगे जब हम स्कूल में पढ़ाने जाते हैं तो अभी क्या होता है ना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उनको
सारे चीज़ आते हैं पर वो रिप्लाई नहीं देते, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उनको नहीं आता हो फिर भी वो रिप्लाई देते हैं। तो जो जिसको आता है फिर भी वो रिप्लाई नहीं देता है, एक बार आंसर नहीं करता है, उन बच्चों बहुत साय नेचर का होता है, और उनको साइकोलॉजी को हमें स्टडी करना है, उसको कैसे मोटिवेट करना है कि टू गिव सम आंसर्स। ओके, दिस इज बेस्ड ऑन द साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। ओके, नेक्स्ट, द टर्म करिकुलम इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन रेफर्स टू। करिकुलम का जो टर्म है वो एजुकेशन में कहाँ रेफर होता है, किस लिए रेफर होता है? वो रेफर होता है ओवरऑल प्रोग्राम ऑफ द स्कूल विच स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस ऑन ए डे टू डे बेसिस। स्कूल में एक बच्चे अपने सारे जो प्रोग्राम है और सारे जो डेवलपमेंट है उसका हो सकता है स्कूल में, वो हो सकता है, ठीक है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू पियाजे, एट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस डज ए चाइल्ड बिगिन टू थिंक लॉजिकली अबाउट द एब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टीज। ये मैंने पहले बोल चुकी हूँ कि पियाजे का जो 4 थ्योरी उन्होंने दिया था, जो चाइल्ड डेवलपमेंट, इंटेलिजेंस डेवलपमेंट के ऊपर, जो मोरल डेवलपमेंट है, और पहला कौन सा स्टेज है, वो बोल रहा है कि कौन सा स्टेज है जो एब्स्ट्रैक्ट प्रोपोजिशन लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होगा, कौन सा स्टेज में, वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में डेवलपमेंट होगा, क्योंकि 11 ईयर्स के बाद वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज टुवर्ड्स द डेथ चाहे होगा। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में वो सारे थिंग को लॉजिकली थिंक करेगा, सारे चीज़ को लॉजिकली थिंक कर सकता है, ठीक है। उसके बाद 27, ए टीचर शुड मेक ए अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द पोटेंशियलिटीज ऑफ हर स्टूडेंट्स। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स इज रिलेटेड टू दिस ऑब्जेक्टिव। कौन सा फील्ड है जहाँ पे ये सारे जो ऑब्जेक्टिव को रिलेट करता है, कौन सा फील्ड है? ये एजुकेशनल साइकोलॉजी है। एजुकेशनल साइकोलॉजी का मीन्स ये होता है कि एक टीचर को बच्चों के साइकोलॉजी को स्टडी करके उनको पढ़ाना है, ठीक है। नेक्स्ट, कार्तिक हु डज नॉट टॉक मच एट होम टॉक्स ए लॉट एट स्कूल। इट इज शोज दैट कार्तिक एक बच्चा है जिसने स्कूल में बहुत ज़्यादा बात नहीं करता है, पर क्लासरूम में आने के बाद वो बहुत ज़्यादा बात करता है। इसका मतलब क्या होता है, क्या हो सकता है? इसका मतलब ये हो सकता है कि कौन सा नंबर, हाँ, इसका मतलब ये हो सकता है कि हर थॉट्स गेट एक्नॉलेज्ड एट स्कूल। वो जो सोचता है वो स्कूल में ऐसा उसको एनवायरनमेंट मिलता है या ऐसे सुजग दिया जाता है कि वो अपना जो थॉट को बाहर ले आ सके, ठीक है। घर में भी उसको ही डजंट गेट दैट मच अपॉर्चुनिटी टू टॉक सो मच। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, children actively construct their understanding of the world is a statement attribute to। बच्चों अपने जो अंडरस्टैंडिंग को एक्टिवली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, मतलब उनका जो प्रीवियस नॉलेज को न्यू नॉलेज के साथ जोड़ सकते हैं। वो कौन सा स्टेटमेंट को एट्रीब्यूट करता है? वो पियाजे का लर्निंग को एट्रीब्यूट करता है, ठीक है। उसके बाद, क्योंकि हमें पता है पियाजे ही बच्चों का जो इंटेलिजेंस डेवलपमेंट के ऊपर और मॉरल डेवलपमेंट के ऊपर ही बोला था, ठीक है। उसके बाद 30, दिस इज द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस डू चिल्ड्रन बिकेम एक्टिव मेंबर ऑफ देयर पीर ग्रुप। पीर ग्रुप मतलब जो अपने क्लास में जो ग्रुप होते हैं अपने सेम एज के बच्चों के साथ, वहाँ पे कौन सा स्टेज में एक्टिव मेंबर के तरह से काम करते हैं? वो है एडोलसेंस। कौन सा? एडोलसेंस के स्टेज में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक then comment below for more videos like this. Okay, thank you.